नहीं रहेगा। उसका मनुष्यपना क्या है? नहीं मनुष्यात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। वेद व्यास ने जब ये कहा है कि इस अखिल ब्रह्मांड में मनुष्यता से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, तो मनुष्यता क्या है? वो मेरी चेतना है, वो मेरी संवेदना है, उसको निकाल दो। आज हम चेतना शून्य, संवेदना शून्य, साहस शून्य युवाओं की फौज खड़ी कर रहे हैं। क्या करेंगी वो? उनमें चेतना कितनी है, संवेदना कितनी है? वो यज्ञ कितना कर रहे हैं, दान कितना कर रहे हैं, तप कितना कर रहे हैं? तो गाय की बात छोड़ दो, वो मनुष्य नहीं बच पा रहा। तो बंधुओं, गाय को बचाने के लिए हमको पहले नारी को बचाना होगा। जब तक नारी को नहीं बचाएंगे गाय बच ही नहीं सकती। गाय को बचाने के लिए भाषा को बचाओ, भूषा को बचाओ, भजन को बचाओ, भोजन को बचाओ, मैं तो कह रहा हूँ भोग को बचाओ। आज हमारा भोग भी का सात्विक रहा है। धीरे धीरे प्रत्येक भारतीय घर एक सात्विक होटल बनता जा रहा है। चिंतन करना घर जाके, प्रत्येक भारतीय घर, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, जैन का हो, पारसी का हो, ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का हो, वैश्य का हो, शूद्र का हो, किसी का भी हो, अमीर का हो, गरीब का हो, धीरे धीरे वो एक सात्विक क्या होटल बनता जा रहा है। जब मर्जी आना, जब मर्जी जाना, जब मर्जी खाना, जब मर्जी सोचना। इसका मतलब ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में मुझे गाय का चिंतन करना है। यदि जितने भी गो प्रेमी हैं, निर्मल जी कितने गो प्रेमी हैं बीकानेर में? मान लीजिए 5000 गो प्रेमी, ऐसे ज़्यादा ही होंगे, पर सड़क पर गायें कितनी हैं? 5000 भी नहीं है। वो एक गो प्रेमी उस गो माता को अपने घर में, अपने बंगले में, अपने महल में, अपनी झोपड़ी में ले आएगा। समस्या का समाधान 15 मिनट के अंदर हो जाएगा। हम प्रयास कहाँ कर रहे हैं? गाय केवल गौशाला से नहीं बचेगी। दुर्भाग्य से गौशाला के अंदर गाय मर रही है। गौशाला में उसकी केयर कौन कर रहा है? भगवान नहीं कर रहा है। तो गौशाला एक हल हो सकता है, लेकिन गाय कब बचेगी? जब मैं गाय को उतना सम्मान दूंगा जितना हमने शास्त्रों ने कहा है, और उसमें अपनी माँ को भी सम्मान दे रहा हूँ ना। मैंने सबको जोड़ने का प्रयास किया। एक आध्यात्मिक दृष्टि केवल एक पक्षी नहीं होती, वो बहुपक्षी होती है। ऑलराउंड डेवलपमेंट करती है वो गाय। हमारा शारीरिक विकास करती है, मानसिक विकास करती है, बौद्धिक विकास करती है, चारित्रिक विकास करती है, आध्यात्मिक विकास करती है, और हमारे जिसको बोलते हैं दिव्य विकास करती है, वो गाय माता। इसलिए शास्त्रों ने गाय को माता कहा है। तो उस गाय माता को लेकर अभी आपने कैंसर की बात की। यदि गायें देसी गायें हैं और गाय को पालने वाला चरित्रवान है, याद रखना, गाय को पालने वाला चरित्रवान है। दुर्भाग्य से उस व्यक्ति को कैंसर हो गया है। अभी अपने कैंसर की बात की, तो गाय के अंदर इतनी शक्ति है कि वो इतना उसकी तारतम्यता अपने मालिक से है कि उसको लगता है कि मेरे मालिक को ये तकलीफ है, तो वो उस चारागाह में जाकर उस औषधि को खाएगी। जिस औषधि को खाने से जो उसका दूध बनेगा, उस दूध को पीने से कैंसर का रोग कम हो जाएगा। इसीलिए गाय को माता कहते हैं। हमने गाय को साधारण पशु मान लिया। कटने की बात क्या बोलूँ? गाय निकला, गाय कट रही है, किसी की आंख में आंसू नहीं है। क्षमा चाहता हूँ, ना संत की आंख में आंसू है, ना साहित्यकार की आंख में आंसू है, ना किसी की आंख में आंसू नहीं है। कब तक चलेगा? कौन काट रहा है? जब देश आजाद हुआ कितनी गायें थी, आज कितनी है, कहाँ गई? चिंतन करना पड़ेगा हमको। इतना गहन चिंतन करेंगे तब मालूम चलेगा दोष किसका है। सबका दोष है। सबसे ज्यादा दोष किसका है? संतों का, और राजनेताओं का, और साहित्यकारों का, और शिक्षकों का, और पूरे समाज का। तो पूरे समाज को एक साथ बतूलिया बनकर इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा, तभी गाय सच्चे अर्थों में माता बन पाएगी। गाय को लेकर तो कितना कुछ कहा जा सकता है। हम गाय को पालें, गाय के दूध को आप, जो बच्चा गाय के दूध को 3 साल पिलेगा, जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेगा। आज समाज के अंदर झूठ बोला जा रहा है, इसका मतलब हमने अपने बच्चों को गाय का दूध नहीं पिलाया। निश्चित रूप से हमने गाय भैंस को एक ही मान लिया, गधे घोड़े को एक ही मान लिया, जयराम जी चरित्रहीन चरित्रवान को एक मान लिया, कैसे काम चलेगा? तो गाय हमारे, मैंने कहा, कृषि तंत्र को, ऋषि तंत्र को, धर्म तंत्र, तीनों को रेगुलेट करती है। तो तीनों आधार हैं इसके।